नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम थायराइड में क्या खाना चाहिए उसके बारे में तो जानेंगे ही, साथ में हम ये भी जानेंगे कि थायराइड है तो क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं थायराइड की तो हमको दो टाइप के थायराइड जो हैं डिसऑर्डर्स वो दिखने में मिलते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। आज हम जनरली इस बारे में जानेंगे कि जो थायराइड है उसको हम, पहली बात तो अगर हमको थायराइड नहीं हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म नहीं हुआ है, तो अपने थायराइड जो ग्लैंड है उसका ख्याल कैसे रखें। साथ में अगर आपको थायराइड हो चुका है तो उसके बाद आप क्या ऐसा ना खाएं ताकि आपको हाइपोथायराइडिज्म, जो आपकी TSH, T3, T4 की जो वैल्यू है वो बढ़े या कम ना हो। और अगर आपको थायराइड रिलेटेड कुछ और वीडियोस जाननी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि एक रिसर्च हुई थी कुछ सालों पहले और उसमें देखा गया कि कुछ लोग जो हाइपोथायराइडिज्म की डाइट कर रहे थे और कुछ लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो दो तरह की चीज़ें हुई, जो कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे। जो लोग कर रहे थे वो डाइट, तो देखा गया कि उसके अंदर कुछ एक लोगों का जो थायराइड प्रोफाइल है वो कम हो गया था, रादर जो डाइट नहीं कर रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है तो आप डाइट फॉलो कर सकते हैं, साथ में आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आप डाइट फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हाइपोथायराइडिज्म की बात आती है ना तो हम हमेशा जो थायराइड हार्मोन की बात करते हैं। जो थायराइड हार्मोन है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी में, जैसे जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, काफ़ी कुछ जो मिनरल्स, विटामिन जो हैं वो हमारे थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली जब हम सेलेनियम की बात करते हैं तो सेलेनियम क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और थायराइड हार्मोन बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण काम है। तो जो सेलेनियम है वो जो है आपको कुछ एक फूड में बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि ब्राज़ील नट्स। देखिए, अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो काफ़ी टाइप ऑफ ब्राज़ील नट्स आपको देखने को मिलेंगे। यह जो होता है ना, ये इनडायरेक्टली आपके थायराइड की जो फंक्शन है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो पहले तो हमको सेलेनियम भी नॉर्मल रहेगा, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मान लो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स बन रहे हैं तो सेलेनियम का काम है या हमारा लीवर का काम है, वो क्या काम करता है कि एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीडेंट, जो केमिकल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं उसको ऑक्सीडेशन का काम करेगा, मतलब उन केमिकल्स को निकालेगा हमारे शरीर से। तो जो सेलेनियम है वो ब्राज़ील नट्स में मिल जाएगा, आपको एग्स में मिल जाएगा। तो अगर आपका सेलेनियम नॉर्मल है तो प्रोबेबली थायराइड जो है वो आप थायराइड फंक्शन है वो नॉर्मल रह सकता है। दूसरा जो मैंने बात किया, मैंने जिंक की बात की। देखिए, कुछ ऐसा हमारी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कई बार हम देखते हैं कि जिंक डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसीज होने के बाद क्या होता है कि जो थायराइड है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो काफ़ी ऐसे फूड हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जिंक होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट्स में आपको जिंक मिलेगा, आपको वेजिटेबल्स में जिंक मिलेगा, साथ में आपको स्पिनच, जितनी कैरेट्स हो गई, इन सब में आपको जिंक, ये इसके अंदर जिंक की मात्रा आपको पूरी मिलेगी। जितना भी सी फूड है उसमें भी आपको जिंक मिलेगा, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर डाइट की अगर हम बात करें कि अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो हमें क्या क्या डाइट कैसे कैसे फॉलो करनी है, अब मैं आपको शुरू से 1 2 3 करके बताऊंगी, आप वैसे ही कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ना नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खानी है। देखिए, काफ़ी बार हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च मतलब कि जैसे ऐसा प्रोडक्ट जो फैट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी बॉडी में। तो नॉन स्टार्ची जो वेजिटेबल्स होती है वो होती है गाजर। तो आप गाजर खा सकते हैं, आपको स्पिनच, मतलब आपको पालक खाना है रोज़, आपको मशरूम खाना है, आपको मेथी खाना है। अगर मेथी को तो बहुत अच्छा माना गया है कि अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो आप मेथी खाइए। देखिए, नॉन स्टार्ची जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फैट नहीं बढ़ाते हैं ना हमारी बॉडी में, उनका सबसे अच्छा काम ये होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैंने बताया ना, ऑक्सीडेशन जो होते हैं वो केमिकल्स वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो और ऐसे केमिकल्स जो इन्फ्लामेशन, मतलब
कहीं पर भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए आप नॉन स्टार्ची ग्रीन वेजिटेबल सैलेड कुकुम्बर्स एंड ऑल खाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल रहेगा। पहला तो आपको नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खानी है। दूसरा, आपको मिल्क प्रोडक्ट्स पीने हैं, जैसे कि बटर मिल्क। आप बिन सोचे समझे अगर आपको थायराइड है तो आप दूध छाछ पी सकते हैं। जो मिल्क होना चाहिए वो प्योर अच्छा मिल्क पीजिए आप। काऊ मिल्क तो सबसे बेस्ट है, आप वो पीजिए, ठीक है। ऐसा मिल्क जो फैट में ज़्यादा ना हो, जिसके अंदर प्रोटीन विटामिन और जिंक और सब हमको इक्वल प्रोपोर्शन में मिल जाए, तो हमको ऐसा मिल्क पीना है। तीसरा, एक और डेयरी प्रोडक्ट जो आप खा सकते हैं वो है चीज़। पनीर आप खा सकते हैं, आप भर भर के पनीर खाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पनीर फैट होता है, पनीर बहुत अच्छा गुड फैट है। तो अगर आप पनीर खाएंगे, आप दूध पिएंगे, अगर आप दही या छाछ पिएंगे, तो ये गुड फैट्स हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट का आपकी बॉडी पे काम करेंगे, तो थायराइड जो है वो आपका अच्छे से फंक्शन करेगा। तीसरा, जब हम बात करते हैं ना, तो अभी हम फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं कि हमको कौन कौन से फ्रूट खाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जो थायराइड में फ्रूट नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे फ्रूट्स खाइए। जैसे फॉर एन एग्जांपल एप्पल आप खा सकते हैं, आप बेरीज खा सकते हैं। तो आजकल जो काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत सारी रेड कलर की चेरीज बेरीज मिल रही हैं, तो आप वो खा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपको। तीसरा जो आप खा सकते हैं वो आप खा सकते हैं ग्रेप्स, है ना। तो आप ग्रेप्स ग्रीन वाले और ब्लैक वाले, आप दोनों ग्रेप्स अच्छे से खा सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप पाइनएप्पल खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट का अगर मैं नाम लूँ तो आप ऑरेंज खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं। आपको इससे थायराइड अच्छा ही होगा, फंक्शन अच्छा ही होगा, इससे कुछ साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन से नट्स खा सकते हैं, नट्स मतलब ऐसे चलते फिरते हमें कभी कभी लगता है ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है तो हम कुछ अच्छा खा लेते हैं कि थोड़ा टाइम के लिए पेट भर जाए। तो जब हम नट्स की बात करते हैं तो हम आलमंड खा सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बादाम खाने में। साथ में हम पीनट्स खा सकते हैं। पीनट्स मतलब जो मूंगफली होती है ना, आप मूंगफली खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थायराइड उससे उल्टा फंक्शन अच्छा होगा। और जो हम नट्स खा सकते हैं वो होता है कैशू, मतलब आप क्या बोलते हैं, काजू भी खा सकते हैं, आप पंपकिन सीड खा सकते हैं। ये सारे जो नट्स हैं ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जब हम थायराइड की बात करते हैं और थायराइड की फंक्शन की बात करते हैं, तो हम एक और ऐसा सोचते हैं कि हमें कौन सा ऑयल खाएं। ऐसा कोई ऑयल होना चाहिए ना जिससे थायराइड का जो फंक्शन है वो नॉर्मल रहे। तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ ऑयल्स की लिस्ट लेकर आई हूँ कि अगर आप उसमें खाना बनाएंगे ना, तो आपका जो थायराइड का फंक्शन है वो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जो सबसे सेफेस्ट ऑयल माना जाता है वो माना जाता है ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो ऑलिव ऑयल आजकल मार्केट में मिलता ही है। आप ऑलिव ऑयल लीजिए और ऑलिव ऑयल में अपनी सब्जियां बनाएं, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो होता है ना, उसके अंदर जो फैट होता है वो कम होता है, तो इसलिए ऑलिव ऑयल जो होता है वो अच्छा रहता है बॉडी के लिए। तो आप एक तो ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल खाएं। आप कोकोनट ऑयल, मतलब हम लोग काफ़ी बार स्टडीज़ हुई हैं और देखा जाता है कि जो लोग कोकोनट ऑयल, मतलब जो लोग नारियल के तेल में सब्जियां बनाते हैं, उनकी हार्ट हेल्थ और बॉडी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो आप कोकोनट ऑयल से भी सब्जियां बना सकते हैं, वो भी आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। अब देखिए, जब हमने इतनी सारी बातें कर ली, अब मैंने तो बताया नहीं कि खाने में और क्या खाना है, क्योंकि काफ़ी बार हम नॉर्थ या फिर हमारे इंडिया में देखते ही हैं, प्रोबेबली ना हम रोटी सब्जी बहुत खाना पसंद करते हैं या फिर राइस खाना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप वाइट राइस खा रहे हैं तो आप अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए ब्राउन राइस पे। दोनों का टेस्ट लगभग सेम ही होता है। एक्चुअली ना ये ऐसा माना जाता है कि आप नॉर्मल अमाउंट में वीट खा सकते हैं। मतलब काफ़ी बार कुछ एक स्टडीज़ हुई जिसमें पता लगा जिन सब्जियों, जिन सीरियल्स में, मतलब जिन अनाज में ग्लूटीन ज़्यादा होता है ना, जैसे कि वीट हो गया, गेहूं में बहुत ज़्यादा होता है, तो माना जाता है कि वो जो है वो कई बार थायराइड के फंक्शंस को अफेक्ट करता है कुछ लोगों में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गेहूं की रोटी खाने से आपको थायराइड के जो सिम्टम्स है, जैसे कि फूला फूला महसूस होना या
गर्मी बहुत ज़्यादा लगना या सर्दी बहुत ज़्यादा लगना या फिर वेट गेन वेट लॉस, ये सब अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप एक बार ग्लूटेन फ्री डाइट लेकर देख सकते हैं। जैसे कि आप ओट्स खा सकते हैं। देखिए काफ़ी बार हमें बताया जाता है काफ़ी डाइटिशियंस की तरफ से कि ओट्स इज़ वेरी गुड टू हेल्थ। देखिए जो ओट्स होते हैं ना वो काफ़ी बार मार्केट में देखा जाता है वो जौ या फिर ज्वार से बनते हैं। जो ये महाराष्ट्रियंस डिश में एक डिश मानी जाती है और वो होती है बाखरी। तो बाखरी जो होती है ना वो ज्वार के आटे से बनती है और वो जो आटा होता है उससे जो रोटी वो बनाते हैं, वो जो रोटी होती है वो बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जो ज्वार की भाकरी है, मतलब जो भाकरी की मैं बात कर रही हूँ, वो काफ़ी बार कुछ लोग क्या होते हैं 7 अन्न मिला के बनाते हैं और कुछ लोग ज्वार की रोटी खाते हैं। तो जो ज्वार होता है ना वो शरीर के लिए एक तो अच्छा, बहुत बेनिफिशियल, एक तो फाइबरस होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं। अगर हम बीन्स की बात करें, मतलब हमको अगर बीन्स खाने हैं तो आप किडनी बीन्स, मतलब आप राजमा खा सकते हैं। देखिए काफ़ी बार देखा गया है कि राजमा और काले चने वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो काले चने अगर आप खाएंगे तो वो भी एक तो बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे। अगर आप थायराइड आपको है तो अभी आपको ये तो पता लग गया कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो आपको पता लग गया। अब आपको क्या नहीं खाना चाहिए ना वो भी जान लो। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने ये जान लिया ना कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए तो एटलीस्ट वो तो अवॉइड कर सकते हो ना। तो अगर हमें थायराइड की बात करें तो हमें ग्लूटीन फ्री, मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी बार काफ़ी स्टडीज़ हुई और देखा गया कि जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, जो अनाज कम कर देते हैं, उससे उस वो जो डाइट वो लोग लेते हैं उससे क्या होता है कि आपका थायराइड नॉर्मल रहता है। पर ऐसा 100% प्रूफ्ड नहीं है। अनाज हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप ना लिमिटेड अनाज खाइए। देखिए जब अगर आप कोई भी थाली है, अगर आप खाना खाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको 2 थाली रखनी है। एक थाली में बहुत सारे फ्रूट्स रखने हैं, बहुत सारा सलाद रखना है। सबसे पहले आपको सलाद खाना है, फिर 3-4-5 मिनट बाद आपका जो 1 चपाती या 1.5 चपाती और साथ में बहुत सारी दाल आप खा सकते हैं। वो जो अगर आप ऐसी डाइट, बैलेंस डाइट लेंगे ना तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। काफ़ी बार कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मीट मांस खाने से जो थायराइड है वो बढ़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा माना गया है कि सी फूड, मतलब कि मछली खाने से या मछली के प्रोडक्ट्स जो है वो खाने से, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि मछली के प्रोडक्ट्स खाने में वो फ्राई करके खाने, नहीं, आपको फ्राइड नहीं खाना है, लेकिन आप मीट फिश आप खा सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड जब हम बात करते हैं कि आपको जो नहीं खाना है वो है फ्राइड फूड एंड ग्लूटेन फूड, मतलब ओवर ग्लूटेन फूड नहीं आपको खाना है, साथ में आपको फ्राइड चीज़ें कम कर देनी है। जो फ्राइड फूड होते हैं ना वो हमारी बॉडी में वैसे भी नुकसान करते हैं और वो थायराइड हेल्थ को भी नुकसान करते हैं। ज़्यादातर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्वीट्स ज़्यादा नहीं खानी है। देखिए एक तो ना जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनका मेटाबॉलिज्म, मतलब उनका जो डाइजेशन वगैरह वो ऑलरेडी कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म उनका लूज हो जाता है और कम होता है उनका मेटाबॉलिज्म। और जिनका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी कम है और उसके बाद वो स्वीट्स जैसे प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट्स खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो डाइजेशन पे, आपके थायराइड हेल्थ पे। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स हैं, ऐसी बेवरेजेस, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल काफ़ी बार देखा जाता है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपको ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें हाई स्वीट है, हाई शुगर प्रोडक्ट्स जैसे लड्डू और जो घी, और जो घी आप ले सकते हैं एक नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट के तौर पे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना वो आपको नहीं लेने हैं। देखिए जो कच्चा माना जा रहा है ना जिसमें गोइट्रोजन ज़्यादा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कैबेज हो गया या फिर मैं आपको दूसरा बोल रही थी ब्रोकली हो गया, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, कॉलीफ्लावर नहीं खाना है आपको। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं तो वो आप कम कर दीजिए। लेकिन अगर कोई भी जो फूड है जब वो कुक्ड हो जाता है, मतलब जब उसको आप बना लेते हैं सब्जी के तौर पे, जब आप बनाते हैं तो उसमें से ऑलरेडी गोइट्रोजन नाम का जो कंपाउंड होता है वो कम हो जाता है। तो अगर वो कम हो गया है ऑलरेडी तो उससे कुछ खास इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि ओवर प्रोसेस्ड चीज़ें भी नहीं खानी है।
हमारी बॉडी के लिए ना आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। आयोडीन ज़्यादातर हमको कहाँ देखने को मिलता है ना, सी फूड में देखने को मिलता है। तो आप ऐसा खा सकते हैं, सी फूड आप ज़्यादा भर भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आप, बट भर भर का मतलब ये नहीं है कि आप बैलेंस्ड ना खाएं, आपको एक प्रोपोर्शन में ही उसे खाना है। ना खाने की चीज़ें बहुत कम है थायराइड में, एक्सेप्ट फैटी फूड्स, स्वीट्स एंड साथ में ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गई है, जैसे बर्गर्स हो गए, जंक फूड हो गया, ये आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज आपको कुछ और स्पेशल इंडिकेशंस नहीं दिए जाते हैं कि आपको अगर थायराइड है तो आप ये मत खाइए वो मत खाइए, आप सब खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोपोर्शनल मात्रा में। धन्यवाद।